हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फिट एंड फाइन। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज टाइम के साथ बदलते हुए माहौल में मैथ्स के हर स्टूडेंट्स का एक सपना है जेई। तो हम आज जो मेन टॉपिक है वो जेई का लेके चलेंगे, और हमारे टॉपिक की शुरुआत हम जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, उसी से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। आगे इसी के ऊपर वीडियो रहेंगे, उसके बाद अलग अलग टॉपिक के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो आज हम स्पेशली इसका फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, वो है सिंबल्स का यूज करना। हमारी जो लैंग्वेज इसके अंदर रहेगी वो हम बोथ लैंग्वेज में करेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बहुत से टीचर्स करवा रहे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत है। तो ऐसा नहीं है कि अकेला हिंदी मीडियम हमारा टारगेट है या अकेला इंग्लिश मीडियम हमारा टारगेट है। हम दोनों मीडियम की बात करेंगे, जिसको एक लैंग्वेज बोला जाता है इंग्लिश। हम इंग्लिश के अंदर डिस्कस करेंगे इसको। देखिए, सबसे पहला जो हमारा सिंबल है वो बिलोंग्स टू है। एक बात को समझिए आप, मान लीजिए एक सेट है, एक समुच्चय है जो हमारे पास है 1 2 3 4। ये एक समुच्चय है। 11th क्लास के बच्चों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे वाले टॉपिक में हमारा ये टॉपिक आएगा। तो इसका जो प्रत्येक अव्यय है, जैसे इसका एक अव्यय, इसका एक एलिमेंट 1 है, 1 जो है वो बिलोंग्स करेगा ए से। इसका मतलब सीधा सा है कि एक जो है इस समुच्चय ए से संबंधित है, मीन्स 1 बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार जो हमारा 2 है, 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, ये इससे संबंधित है। 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। मीन्स अगर इस समुच्चय की कभी बात हुई तो इसका संबंध 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 4 से भी होगा। लेकिन जो 5 है उससे इसका संबंध नहीं होगा, मीन्स नॉट बिलोंग्स टू होगा, ये इससे संबंधित नहीं होगा। दूसरा जो हमारा सिंबल है वो है फॉर ऑल। देखिए, समझिए एक बात को, मैं ये कहूँ कि भाई ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक सेट है हमारा जो वास्तविक संख्याओं से संबंधित है, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास मान लो 1 2 3 सो ऑन, इसी प्रकार हम कह दें और इसको ए समुच्चय कहें और फिर कहें कि भाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। मतलब ये हुआ कि ए के अंदर जितने भी ये डिजिट्स आए हैं, जितने भी एलिमेंट्स आए हैं, जितने भी अव्यय आए हैं, वो सारे वास्तविक संख्याओं से संबंधित हैं। ये हमारा सेकंड सिंबल रहेगा। थर्ड जो सिंबल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पास। हम लोगों ने पढ़ा है कि इन्फिनिटी। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया का अगर सबसे बड़ी कोई संख्या है तो वो इन्फिनिटी है। एक चीज का और ध्यान रखिए, कई बच्चे एक चीज लिखते हैं कि 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बहुत गलत अवधारणा है। 10वीं तक हमने पढ़ा है कि 1/0, या मैं ये कहूँ हमने ये पढ़ा है समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये बहुत बड़ी गलत अवधारणा है हमारी। एक चीज को समझिए, अगर किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी हमारे पास रैशनल नंबर में, किसी भी रैशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर, कहने का मतलब हर, अगर 0 हो जाता है तो आप एक बात को समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि उस दुनिया में उथल पुथल शुरू हो चुकी है। सही शब्दों में हम कहें, एक इंसान शीशे के बने हुए कमरे में है, केवल शीशा लगा है, वहाँ कुछ नहीं लगा, और उस शीशे के कमरे के ऊपर दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से पत्थर गिरने स्टार्ट हो गए।
अब उसके अंदर बैठा हुआ इंसान की स्थिति जो होगी वही स्थिति होगी हर के अंदर जीरो आने से, डिनोमिनेटर को जीरो होने से। या फिर हम ये कहें कि एक इंसान को जीरो ग्रेविटी पे ले जाओ, वो न ऊपर जा सकता, वो न नीचे आ सकता, कहीं का नहीं रहेगा वो आदमी, वो उसी जगह पे रहेगा। इसका मतलब ये है कि जीरो अपॉन होने का मतलब इन्फिनिटी नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर नहीं आएगा। अगर किसी भी संख्या के अपॉन में समथिंग अपॉन जीरो, तो आप इसको बोलेंगे इंग्लिश में नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड ही नहीं है, अपरिभाषित। हिंदी में एक वर्ड सुना होगा अपरिभाषित, तो ये अपरिभाषित होगा यहां पर जाकर के। तो इन्फिनिटी जो है, जो हमारी इन्फिनिटी है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है। बस केवल ये याद रखिए कि दुनिया का अगर कोई आपसे पूछता है विच इज द बिगेस्ट नंबर ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली आंसर दीजिए इन्फिनिटी इज द बिगेस्ट नंबर ऑफ द वर्ल्ड। और अगर कोई पूछे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द वर्ल्ड, तब भी आप जवाब दीजिए माइनस इन्फिनिटी इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ये हमारे पास तीन ब्रैकेट्स, समझिए इनको। सबसे पहली जो हमारी ब्रैकेट है अगर हम डिस्कस करें तो वो ब्रैकेट है बेटा कर्ली ब्रैकेट्स। एक बात सुनिए, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये सबसे पहला हमारे पास ब्रैकेट आता है जब हम शुरुआत करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट। तो देखिए कर्ली ब्रैकेट्स का मीन्स है कि इसके अंदर जो भी लिखा हुआ नंबर है, ये ब्रैकेट केवल उन्हीं नंबर को दिखाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये a के इक्वल है तो इसके अंदर केवल 1 होगा, इसमें केवल 2 होगा और इसमें केवल 3 होगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद आती है हमारे पास ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। समझिए बेटा, इसमें केवल 2 नंबर लिखेंगे, 2 और 4। इसका मतलब ये है, इसका मीन ये है कि इसके अंदर आपकी संख्या 2 नहीं आएगी। 4 इज ऑल्सो नॉट अपीयर। क्यों? क्योंकि आपका ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड नहीं है, ओपन है। ओपन का मतलब इसके दरवाजे खुले हैं तो 2 भी भाग जाएगा और 4 भी भाग जाएगा। ओपन है, ये खुला हुआ है। और खुला जब भी ब्रैकेट होगा 2 और 4 नहीं आएंगे, लेकिन 2 के जस्ट बाद में एक नंबर हम लिखते हैं 2.00000 और बहुत सारी जीरो लगा करके, और लास्ट में हमने लिख दिया जस्ट 1, ये नंबर आएगा। और इसके बाद में जब तक ये 3.99999999 यानी 3.999 जब तक हम नहीं जाएंगे, तब तक इसके अंदर सारे के सारे नंबर आते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि न 2 आएगा न 4 आएगा, लेकिन उसके बीच के ये सारे के सारे नंबर आएंगे। ये है हमारा ओपन इंटरवल। कहने का मतलब, किसी शोरूम में जाइए, कपड़ा आपको परचेज करना है, शॉपिंग के लिए आप जा रहे हैं, और उस शॉपिंग के दौरान आप एक चीज़ पाएं कि उस शोरूम के अंदर जो दिखाई हुई चीज़ें वो आपको मिल नहीं रही हैं। आप केवल वो चीज़ परचेज कर सकते हैं जो अलग से रखी हुई हैं, तो वो ओपन इंटरवल है। उसके बाद थर्ड जो इंटरवल की बात आती है बेटा, वो आता है क्लोज्ड इंटरवल, यानी बंद अंतराल। रखिए नंबर, हमने रखा एक 4, एक रखा हमने 7, तो समझिए 4 नंबर भी इसके अंदर आएगा, 4 को कोई नहीं रोक सकता। 7 भी इसमें आएगा, और इसके बीच में जितने भी रियल नंबर हैं, कितने रियल नंबर हैं? इन्फिनिटी।
वो सारे के सारे आएंगे। और इन चीज़ों को हम इस वे से नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें नंबर इन्फिनिटी हैं। इन्फिनिटी नंबर लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने इसको क्लोज्ड इंटरवल के अंदर यूज किया हुआ है। ये तीनों सिंबल बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं करली ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, ओपन इंटरवल खुला हुआ अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल मतलब हमारे पास बंद अंतराल। ये चीजें हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब समझिए इसका नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है यूनियन और इंटरसेक्शन। देखिए बेटा, जिन बच्चों ने 11th पढ़ लिया या 11th का फर्स्ट चैप्टर कर लिया, वो बच्चे क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल और उसके बाद में ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है यूनियन और इंटरसेक्शन, इसको बड़े अच्छे से समझेंगे। समझिए, हिंदी में कहें तो एक सम्मिलन है, इंटरसेक्शन है, एक यूनियन है। मीन्स हमारे पास एक यूनियन है, सम्मिलन है, एक इंटरसेक्शन है, सार्वनिष्ठ है। समझिए, एक समुच्चय ए दे रखा है हमें, मान लीजिए समुच्चय है 1 2 3। एक समुच्चय बी है आपके पास, वो समुच्चय है 3 4 और 5। अब आपको बोल दिया जाए कि आपको ए यूनियन बी निकालना है, यानी हमें ए सम्मिलन बी निकालना है। तो समझिए हम क्या करेंगे, पहले ए के जो एलिमेंट्स हैं, ए के जो अवयव हैं वो सारे लिखेंगे, 1 2 3। फिर बी के जो अवयव हैं वो लिखेंगे, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। ये हमारे पास है सम्मिलन, मीन्स यूनियन। अब अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की या सार्वनिष्ठ की, समझ गए होंगे सार्वनिष्ठ वर्ड सुना या इंटरसेक्शन आपने सुना। इंटरसेक्शन या सार्वनिष्ठ का मतलब है बेटे कि जो दोनों सेट हैं उन दोनों सेट में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, वो हमारे पास है इंटरसेक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन। तो देखिए ये हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, बिलोंग्स टू, फॉर ऑल, इन्फिनिटी, उसके बाद क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, करली ब्रैकेट्स, उसके बाद यूनियन और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों। ये सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर आज यूज करेंगे, जिनका मोटा मोटा हिसाब आप समझ गए होंगे, बाकी चीज हम नेक्स्ट उसके अंदर देखेंगे। देखिए बेटा, अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें बहुत डिस्कस करने की आवश्यकता है। पहला हमारा टॉपिक है इक्वेशन। ज़्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं देंगे, ज़्यादा हम इसके ऊपर समय नहीं गवाएंगे, क्योंकि आप बच्चे अगर 11वीं कक्षा तक पहुँचे हैं, 10वीं तक आपने बहुत समीकरण सोल्व किए हैं। एक डेफिनेशन के ऊपर हम बात कर लें कि अगर दो वास्तविक संख्याओं की और दो बीजीय व्यंजकों का अगर संबंध इक्वल टू से दर्शाया गया है तो इसका मतलब ये है कि वो जो है समीकरण कहलाता है। इंग्लिश में बात करें, इफ टू रियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस are related by the symbol of equal to, then it's form an equation. As you can take x is equal to 3, this one is equation. किसने कहा हमें इक्वेशन है? इक्वल टू ने। मेन चीज यही ध्यान करो, जहां इक्वल टू है वहां इक्वेशन है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई बेटा 3, और वो भी किसका? माइनस का। अपोजिट साइड जाता है, आप लोगों को खूब अच्छे से पता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि x जो है वो संबंधित है केवल एक ही नंबर से, और वो क्या है? -3। तो ये इक्वेशन है। इक्वेशन आपने जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी की सारी इक्वेशंस, रेखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, ये सारी इक्वेशन समीकरण आप लोगों ने 10वीं कक्षा तक पढ़ चुके हैं। इस पे हम ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे। हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट रहेगा, वो रहेगा बेटा इनइक्विटीज, इन इक्वेशंस, और जिसको हिंदी में बोले तो असमीकाएं। इसको समझिए, इफ टू रियल नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्स आर रिलेटेड बाय द सिंबल ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, इट्स फॉर्म एन इनइक्वेशन और एन इनइक्विटी। हिंदी में कहें, दो वास्तविक संख्याओं या बीजीय व्यंजकों का संबंध यदि से छोटा, से बड़ा, से छोटा और बराबर, से बड़ा और बराबर से दर्शाया गया है तो वह असमीका कहलाती है। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि x जो है वो छोटा है 3 से, समझिए बेटा, x छोटा है 3 से,
अब इसको दर्शाने के लिए एक बात समझो आप, सब भाई x छोटा तो 3 से, छोटी संख्याएं कितनी है सर? सबसे छोटी संख्या इस दुनिया की ले लो, इन्फिनिटी। और कहां तक चले जाओ सर? 2.9999999 इस तक चले जाओ। ये सारी संख्याएं x को एक्सप्रेस कर रही हैं, x इन सारी संख्याओं से बिलोंग्स कर रहा है। तो अब इसको दर्शाने के लिए वो सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी। कहेंगे x बिलोंग्स टू। देखिए बेटा, ये चीज परमानेंट दिमाग में सेट कर लीजिए, पल्लू से गांठ बांध लीजिए कि जब भी इन्फिनिटी आएगा, चाहे ओपन इन्फिनिटी है चाहे क्लोज इन्फिनिटी है, आपको जो आपका ओपन इंटरवल है उसका प्रयोग करना ही पड़ेगा। और 3 के ऊपर भी ओपन इंटरवल क्यों किया? क्योंकि 3 नहीं आ सकता, 3 से जस्ट छोटी संख्या आएगी। यह है इनइक्वेशन या इनिक्विटी, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे के चैप्टर जैसे हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन होगा, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। अब देखिए, इसी का एक पार्ट है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंटरवल्स। देखिए बेटे, हमारे पास ये कहें कि ओपन इंटरवल 3 to 6, एक पार्ट लें इसका। एक ले हम क्लोज्ड इंटरवल 5 to 9, या एक पार्ट ले हम करली ब्रैकेट्स का और यूज कर लें, इंटरवल अकेला नहीं लेंगे, 1 2 3। और मैं आपको कहूं इनको रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। तो देखिए, 3 तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, रिप्रेजेंट करना सीखिए। वैसे मैं आपको बता दूं, एक इसका रूप है, उसको बोलते हैं रोस्टर रूप। इंग्लिश मीडियम ऑल्सो वी कैन से इट अ रोस्टर फॉर्म। सेकंड आपका है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स, इसको हम अगर बात करें हिंदी में, समुच्चय निर्माण रूप। और अगर तीसरा इसका बात कहें, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा के ऊपर अगर हमें किसी को रिप्रेजेंट करना है, ये 3 फॉर्म है किसी भी इंटरवल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना। देखिए बेटा, सबसे पहले हम रोस्टर रूप, ये हमारे रोस्टर रूप हैं जो हमने लिखे हुए हैं, साफ संख्याएं दिख रही हैं, ब्रैकेट्स का प्रयोग है, रोस्टर रूप है। अगर समुच्चय निर्माण की बात करूं, समझो एक बात को, ओपन इंटरवल का मतलब है बेटा 3 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा। लिखिए, पहले 3 को लिखिए, फिर 6 को लिखिए, बीच में x को डालिए। यू हैव टू राइट 3 6 एंड x। नाउ पुट द सिंबल्स बिटवीन देम। वी कैन यूज लेस देन, लेस देन। इट्स मीन्स, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 3, x 3 से बड़ा है, एंड लेस देन 6, 6 से छोटा है। मतलब न 3 आया न 6 आया, उनके बीच के सारे नंबर्स आ गए। मीन्स हमारे पास रिप्रेजेंटेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म है। बट एक चीज और लिखनी है, फॉर ऑल। किसके लिए है ये? x जो है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, क्योंकि बेटे अगर हमने यहां पर नेचुरल नंबर कर दिया, होल नंबर कर दिया, इंटीजर कर दिया, तो ये होगा कि इसके बीच के नंबर्स नहीं आ पाएंगे। केवल आपके पास 4 और 5 2 ही नंबर आएंगे, जिसके लिए करली ब्रैकेट एनफ है। हमें ओपन इंटरवल का यूज करने की जरूरत ही नहीं। इज द क्लोज्ड इंटरवल एंड दिस वन इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ओपन इंटरवल 5 to 9। नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज्ड इंटरवल। चेक करिए बेटे, क्लोज्ड इंटरवल यूज करेंगे तो इक्वल टू यूज करना पड़ेगा आपको विद लेस देन एंड ग्रेटर देन। व्हाई? बिकॉज यू नो 5 इज ऑल्सो वर्क देयर, 9 इज ऑल्सो वर्क देयर। 9 भी वहां होगा, 5 भी वहां होगा, और इनके बीच की संख्या भी होंगी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और अगर हमें एक एग्जाम्पल लेना था एक और ओपन इंटरवल का, कि 2 to 7 ओपन इंटरवल, यू हैव टू यूज 2
7x and use less than and for all x belongs to real number. This is the representation of open interval closed interval. अब बात आई नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट करली ब्रैकेट्स. लिसन, करली ब्रैकेट्स मीन्स 1 जो है ना वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, सॉरी 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है किस से, मान लीजिए ये एक सेट है तो सेट ए से, 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, 3 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है सेट ए से. ऑल एलिमेंट्स आर बिलोंगिंग टू सेट ए मीन्स ये हमारे पास इसका जो है रोस्टर रूप था, ये इनका सेट बिल्डर रूप है. अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. देखिए बेटा, बायो की जो विद्यार्थी हैं या 10th तक जिनने साइंस पढ़ी है, एक चीज पढ़ी होगी तुमने, वातरंदर का खुलना और बंद होना. उसमें आपने एक चीज पढ़ा था, जब वातरंदर खुला होता है तो बीच में ऐसी शेप बन जाती है, जब क्लोज्ड होता है तो इसके बीच में लाइन आ जाती है, सब कुछ खत्म. सेम अगर इंटरवल ओपन होगा, जब भी इंटरवल ओपन होगा तो वहां पर केवल एक सर्कल होगा, उसके बीच में कुछ नहीं होगा. अगर इंटरवल क्लोज्ड होगा, बंद अंतराल होगा, तो वहां पर इसके अंदर हम कलर कर देंगे. ये हमारे पास इसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें इसके अंदर अभी डिस्कस करना है. देखिए, मानिए आपके पास है ओपन इंटरवल. पहला एग्जांपल लेते हैं 3 to 6, और अगर कोई पूछ ले कि इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, समझिए एक लाइन लीजिए, लाइन के ऊपर दोनों 3 भी और 6 भी दोनों को लीजिए. अब हमें क्या है, ओपन इंटरवल है. ओपन इंटरवल है तो इसके ऊपर सर्कल अकेला डालिए और कुछ नहीं डालना. इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए सुविधा हो इसको समझने में. देखिए, 3 के ऊपर केवल हमने सर्कल डाला, 6 के ऊपर भी हमने सर्कल डाल दिया. इसके अंदर कोई कलर नहीं के अंदर, इसका मीन ये है 3 नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, और बीच की लाइन को आप डार्क कर दीजिए. इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर इसके 3 और 6 को छोड़ करके बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर आ रहे हैं. और देखिए एक एग्जांपल, मान लीजिए हम ले लेते हैं 1 और 7 ओपन इंटरवल. नंबर लाइन हमने ली, नंबर्स लिए, 1 ले लिया, 7 ले लिया, इंटरवल ओपन है, केवल हमने यूज किया, क्या यूज किया भाई, ओपन सर्कल्स, और कुछ नहीं किया, और बीच के पार्ट्स को हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया. इट्स मीन्स दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन इंटरवल. अगला लेते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल. देखिए बेटे ध्यान दीजिए, क्लोज्ड इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे. क्लोज्ड इंटरवल के लिए देखिए, नंबर लाइन हमने ली, ये हमारी नंबर लाइन है, समझिए. हमारे पास मान लीजिए है क्लोज्ड इंटरवल 2 to 5, ये हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है. ले लीजिए नंबर. अब हम इसका एक और पार्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइंस. कि इंटरवल को नंबर लाइन के ऊपर और ब्रैकेट के ऊपर हम किस वे से, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए बेटा, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लो. हमारे पास 3 पार्ट हैं. एक पार्ट हमारे पास इसका है, उसको बोलते हैं रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म. एक हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म, और लास्ट वन है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन. नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बात करूं, रोस्टर फॉर्म को हिंदी में रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं, नंबर लाइन को हम संख्या रेखा के ऊपर प्रस्तुति बोलते हैं. देखिए एक हमारे पास है ओपन इंटरवल 2 से लेके 5, इसको हमने देखा, साफ वे से हमें ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, साफ वे से हमारे पास नंबर दिख रहे हैं. इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ओपन इंटरवल का रोस्टर रूप है. अगर मैं बात करूं इसका सेट बिल्डर रूप, देखिए बेटा 2 लिखिए, राइट 5, यूज x बिटवीन बोथ ऑफ देम.
और अब इनके बीच में एक सिंबल यूज कर दीजिए, लेस देन ओनली, क्योंकि ओपन इंटरवल जब भी दिखेगा, खुला अंतराल जब भी दिखेगा, हमेशा याद रखना हमारे पास केवल ये यूज होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में हमेशा छोटा नंबर, राइट साइड में बड़ा नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके। मान लीजिए 3 और 7 है, दोनों ओपन इंटरवल में हैं, तो हम लिखेंगे 3 लेस देन x लेस देन 7। अब अगर हम बात करें नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन की, तो एक नंबर लाइन हम बनाएंगे, इसके ऊपर नंबर लेंगे, एक 2, एक लेंगे 5। और अब समझिए, ओपन इंटरवल का यूज का मतलब है एक सर्कल बनाइए, बस एक सर्कल बनाइए और कुछ नहीं। यूज करिए, यहां पे सर्कल, यहां पर भी सर्कल, और इनके बीच की लाइन को डार्क कर दीजिए, दिखाइए कि हाँ यहां के नंबर आ रहे हैं। क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब है 2 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, जहां से ये ओपन है इससे भाग जाएंगे ये दोनों, और बीच के सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये है ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तीनों फॉर्म के अंदर। क्लोज, इसकी बात करें 3 to 7 ओपन इंटरवल, नंबर लाइन हमने ली, नंबर लाइन के ऊपर एक नंबर 3 लिया, एक नंबर 7 लिया, ओपन इंटरवल यूज किए, और उनके बीच की लाइन को फिर से हमने डार्क कर दिया। इसका मतलब ये है कि यहां पर भी हम ओपन इंटरवल को यूज कर रहे हैं नंबर लाइन के ऊपर। अब बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की। मान लीजिए क्लोज्ड इंटरवल में 1 to 6 है, रोस्टर रूप है ये, इसका रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर की अगर बात करें 1 6 x, और इसके बीच में जो सिंबल है उसके साथ इक्वल टू यूज करेंगे। दिमाग में सेट कर लो, पल्लू से बांध लीजिए कि जब भी क्लोज्ड इंटरवल आएगा तो लेस देन इक्वल टू ही आएगा, इक्वल टू के बिना नहीं आ सकता। जब भी क्लोज्ड इंटरवल है लिखिए लेस देन इक्वल टू 6। अब अगर बात करें बेटे इसके नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन की, लिखिए 1, ओके 6, गुड। अब दोनों को क्लोज्ड इंटरवल में लेना है। हमने ये सर्कल लिया और इसको अंदर से क्लोज कर दिया, ओपन नहीं रहने दिया। गेट जो है यहाँ बंद है, और यहाँ पर आप देखोगे सीधा गेट ओपन है, जो चाहे जहाँ से भाग सकता है, क्लोज हो गया। 6 के ऊपर भी क्लोज करो गेट को, 6 कहीं भाग न जाए, शरारती हैं थोड़े। और इनके बीच के जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नंबर लाइन को डार्क कर दिया, और ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गया 1 to 6 क्लोज्ड इंटरवल। अगला देखिए, एक एग्जांपल और लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल का। मान लीजिए क्लोज्ड इंटरवल 2 to 5 दिया है हमारे पास। सेट बिल्डर फॉर्म कहोगे 2 5 x, बीच में लेस देन इक्वल टू, और अब नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करिए। यहां पर नंबर है हमारा 2, यहां पर नंबर है हमारा 5, दोनों के ऊपर क्लोज्ड इंटरवल है, इक्वल टू लगा हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल है, यूज करिए क्लोज्ड इंटरवल का। यहां पर 5 के ऊपर भी क्लोज्ड इंटरवल का यूज करिए, और इनके बीच की जो लाइन है उसको डार्क कर दीजिए। अगर आपने बीच की लाइन को डार्क कर दिया तो इसका मतलब ये है क्लोज्ड इंटरवल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर। तो ये 3 फॉर्म होंगे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इंटरवल्स के, ये हमारे इंटरवल्स के हमारे पास वो होंगे। अब देखिए बेटा एक चीज और समझिए, हमने सीधा बोला आपको कि ओपन इंटरवल 1 to 2, जो जिन बच्चों ने 11th पढ़ लिया या अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इजी है। इसको चाहे आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखवाइए उनसे चाहिए इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाइए। अब बात करते हैं हम जेई लेवल की। मान लीजिए इसके साथ मैंने यूनियन में दे दिया ओपन इंटरवल 2 to 5, यूनियन में दे दिया क्लोज्ड इंटरवल 5 से लेकर के 7 ओपन इंटरवल, यूनियन में दे दिया क्लोज्ड इंटरवल 7 से लेके 9 क्लोज्ड इंटरवल, और इसको बोले राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपसे बोल दिया जाए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। देखिए बेटा 3 चीजें हैं, एक चीज समझिए, एक परिवार में, एक घर में
3 इंसान हैं, जिसमें 2 ब्रदर्स और एक उनकी सिस्टर है। समझिए, एक ब्रदर का नाम है जो राम ले लीजिए, एक का नाम श्याम है, और मान लीजिए लड़की का नाम है रितु, वो उनकी बहन है। और एक बाहर बंदा और है जिसका नाम है टोनी, कोई भी है, एनीवन। और अब रिलेशन ये है कि टोनी इज ब्रदर ऑफ, टोनी इज नॉट ब्रदर, फ्रेंड, टोनी इज फ्रेंड ऑफ राम। टोनी जो है वो राम का फ्रेंड है। और सिचुएशन ये है कि रितु की शादी है, रितु की शादी होने वाली है। अब हुआ ये कि श्याम किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ स्टेशन है। श्याम ने क्या किया, टोनी को इनविटेशन कार्ड दे दिया। इनविटेशन कार्ड पहुंच गया टोनी के घर। किसने दिया? श्याम ने। राम उसको इनविटेशन कार्ड नहीं दे पाया क्योंकि वो बाहर था, न कॉल कर पाया। अब सिचुएशन ये हुई कि टोनी को उस मैरिज को अटेंड करना पड़ेगा। घर के किसी एक मेंबर ने भी इनविटेशन दे दिया तो ये श्योर है कि उसको वहां पर मैरिज को अटेंड करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि श्याम ने इनविटेशन दे दिया, राम आया जब बाहर से तो उसने आकर के देखा कि मेरा फ्रेंड जो टोनी है उसके पास कार्ड तो पहुंचा ही नहीं। अब राम ने भी इनविटेशन दे दिया टोनी को, अब भी टोनी को शादी अटेंड करनी ही पड़ेगी। अब क्या हुआ, राम भी इनविटेशन नहीं दे पाया। इस डाउट में रह गया कि श्याम ने इनविटेशन दे दिया होगा, और श्याम भी इनविटेशन नहीं दे पाया। वो भी इस डाउट में रह गया कि राम ने इनविटेशन दे दिया होगा। अब टोनी का उस मैरिज को अटेंड करने का क्या कोई औचित्य बनता है? बिना बुलाए बराती, बिना बुलाए मेहमान, कोई मतलब नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और ये सोच करके टोनी मैरिज को अटेंड नहीं करेगा। इस कहानी का लॉजिक ये है कि जो ओपन इंटरवल है उसका मतलब ये है कि शादी का इनविटेशन नहीं दिया, वो आएगा ही नहीं। ओपन इंटरवल है तो क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये है कि इनविटेशन दे दिया गया है, और अगर इनविटेशन दे दिया तो निश्चित है कि उसको आना पड़ेगा, और यदि आता है तो उसको साथ में लेना ही पड़ेगा। समझिए बेटे, अब हम इस लॉजिक के साथ चलेंगे, आप समझने की कोशिश करना, एक एक बात को बड़ी गहराई से समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लिखनी है, चलो लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए हुआ क्या, यहां पर जब भी ब्रैकेट स्टार्ट हो, इंटरवल स्टार्ट हो, तो समझ लेना ये श्याम है। श्याम ने इनविटेशन नहीं दिया, ओपन इंटरवल आ गया, तो क्लोज्ड इंटरवल आ गया तो श्याम ने इनविटेशन दे दिया। स्टार्टिंग ऑफ ब्रैकेट मीन्स यही है कि वहां पर श्याम काम कर रहा है, और क्लोजिंग ऑफ ब्रैकेट्स, इंटरवल नहीं बोल रहा, ब्रैकेट्स, क्लोजिंग ऑफ ब्रैकेट्स का मतलब यह है कि वहां पर राम काम कर रहा है। क्लोज्ड आ गया, इनविटेशन दे दिया, ओपन आ गया, इनविटेशन नहीं मिला। आइए टॉपिक के ऊपर आइए। यहां पर सबसे पहली बात ये देखें, ये 2 पे एंड हुआ, ये 2 से स्टार्ट हुआ, तो क्या हम इसको 1 से 5 लिख सकते हैं क्या? हाँ भैया लिख तो सकते हैं, लिख तो सकते हैं। चलो गुड, 5 हुआ, 5 आ गया, 7 हुआ, 7 आ गया। चलो कहने का मतलब हम इसको 1 to 9 लिख सकते हैं। अगर 1 to 9 लिखेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना है कि 1 के साथ क्या है, ओपन इंटरवल। सर 1 आ गया, गुड। फिर 9 है सर, क्लोज्ड इंटरवल कर दिया। लेकिन अब समझने की बात यह है कि उस मैरिज में कौन कौन नहीं आएगा। 2 के पास क्लोज हुआ, राम ने इनविटेशन नहीं दिया। स्टार्ट हुआ, श्याम ने भी इनविटेशन नहीं दिया, न राम ने इनविटेशन दिया, न श्याम ने इनविटेशन दिया। मतलब 2
2 नहीं आएगा साहब। फिर चलते हैं 5 के पास। राम ने तो इनविटेशन नहीं दिया, श्याम तो इनविटेशन दे रहा है ना, 5 तो आएगा, छोड़ दो एज इट इज। फिर बात करें 7 को राम ने तो इनविटेशन नहीं दिया, श्याम ने तो दे दिया, 7 भी आएगा। लेकिन आपने ये पाया कि भाई 5 आ गया, 7 आ गया, ये 2 ऐसा है, 2 ऐसा है जो नहीं आया। और अगर आपने ओपन इंटरवल 1 to 9 कर दिया, इसका मतलब ये है 1 नहीं आएगा, 1 के बाद के सारे नंबर आएंगे 9 तक आएंगे, लेकिन हमारी कंडीशन ये कह रही है कि 2 नहीं आएगा। तो इसको अलग से दिखाइए बेटा, और वो दिखाइए आप करली ब्रैकेट से कि 2 नहीं आ रहा है। ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 1 to 9, 1 open 9 closed but 2 is not coming there. It means this is the standard form of this whole interval. अब इसकी अगर मैं बात करूं कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, करिए भैया, ध्यान दीजिए। नंबर लाइन हमने ली, नंबर्स ले लो, 1 है, 2 है, 5 है, 7 है और 9 है। देखिए 1 के ऊपर ओपन इंटरवल लीजिए सर, 1 के ऊपर ओपन इंटरवल, 2 के ऊपर इसने कहा ओपन इंटरवल यूज करिए, ओपन इंटरवल ही है। फिर यहां गए, इसने भी कहा ओपन ही करिए, कुछ नहीं करना, एज इट इज छोड़िए, कलर चेंज करो इसका, ताकि एक एक चीज को आप ढंग से समझ पाए। देखिए पहले हम राम के इनविटेशन की बात करें, रेड कलर से करेंगे। 1 के ऊपर ओपन, श्याम ने इन्विटेशन नहीं दिया, ओपन। फिर से श्याम के पास जाते हैं, 2 के ऊपर ओपन, क्योंकि इसने इनविटेशन नहीं दिया, ठीक है। 5 के पास जाते हैं, इसने इनविटेशन दे दिया, मतलब क्लोज्ड। 7 के ऊपर जाते हैं, फिर से इनविटेशन दे दिया, क्लोज्ड। ये थे हमारे श्याम के इनविटेशन, ये था श्याम। अब राम पे चलते हैं। राम ने क्या कहा, 2 को मैं इनविटेशन नहीं देने वाला, मीन्स ओपन है। लेकिन बीच के नंबर तो आएंगे भैया, बीच के नंबर तो आएंगे। फिर हम चले किसके ऊपर, 2 के बाद में 5 के ऊपर। राम ने कहा मैं इनविटेशन नहीं दूंगा, लेकिन श्याम ने कहा भैया मैं दे चुका हूं, ये तो आएगा, मतलब आएगा ही आएगा। फिर हम चले अगला 7 के ऊपर, राम ने कहा मैं फिर नहीं दूंगा, मत दो। राम ने कहा नहीं दूंगा, श्याम ने बोला मैं तो दे चुका हूं। 9 पे गए, राम ने कहा भाई साहब मैं तो इसको इनविटेशन दूंगा। और बीच के नंबर सभी आएंगे, सब लिखिए, बीच के सारे नंबर लिखिए। हमने पाया कि 1 से स्टार्ट हुआ 9 तक, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये तो आएंगे भैया, लेकिन 2 नहीं आएगा, हमने वही लिखा है। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब इंटरवल्स, एक से ज्यादा इंटरवल में एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए मान लीजिए क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3 क्लोज्ड, यूनियन ओपन इंटरवल 3 to 6 क्लोज्ड, यूनियन ओपन इंटरवल 6 to 9 ओपन, यूनियन ओपन इंटरवल 9 to 12 क्लोज्ड। ध्यान दीजिए, क्या 3 आएगा इसमें? ये क्लोज है, ये ओपन है, क्लोज ओपन दोनों है, क्लोज मतलब आएगा, 3 तो आएगा भाई, 3 तो आएगा भाई, ठीक है। 6 के ऊपर देखें क्लोज ओपन, 6 भी आएगा भाई। 9 के ऊपर देखें भाई, यहाँ पे दोनों में ओपन इंटरवल है, 9 नहीं आएगा। कौन कौन आया? 1 आएगा सब, क्लोज्ड इंटरवल है। 12 आएगा सब, क्लोज्ड इंटरवल है। लेकिन एक चीज पाई, एक भाई साहब नहीं आ रहे। कौन नहीं आ रहे हैं? 9 नहीं आ रहे, तो 9 को लिख दीजिए। ये हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म इसके। अच्छा एक और रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, समझिए। मान लीजिए हमने लिखा ओपन 1 to 2, यूनियन क्लोज 2 to 6, यूनियन 7 to 9 और ओपन 9 to 15 क्लोज। देखिए बेटा, यहां पर 2 था, 2 पे ही स्टार्ट हुआ, यहां 6 था, लेकिन यहां पे 7 पे स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू नहीं है। कंटिन्यू की बात करें तो 1 से लेके 6 तक कंटिन्यू है, और यहां 9 है, यहां भी 9 है, मतलब 7 से लेके 15 तक भी कंटिन्यू है। अब चेक करो कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इनका यूनियन ले लीजिए बीच में। अब देखिए 2 आएगा, 9 भी आएगा, मतलब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये है बेटा इंटरवल्स का
रिप्रेजेंटेशन और इसका हम आगे यूज करेंगे कंप्लीट रूप से। जो आगे हमारा चलेगा उसके अंदर हम इसको यूज करेंगे। अब एक बात और समझिए, आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी का आईआईटी का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे, वो हमारा रहेगा वेबिकरव। उसके बारे में हम कल डिस्कस करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।